आई वुड रिवील विद यू कि मैंने दोनों कार्स बुक करी थी। दोनों बुक करी थी जी। बट व्हेनेवर यू आर गोइंग टू द डीलरशिप, जब डीलरशिप पे आप कार देखते हैं जो आपको दिखाई जा रही है और जो मिल रही है उसमें फर्क है सर, कहीं ना कहीं झोल है। अच्छा जी। अगर स्क्रीन के ऊपर गाड़ी सेल होती तो स्कॉर्पियो इतनी ज्यादा ना बिक्री होती, छोटी सी स्क्रीन को लेके। राइट सर, राइट। उसमें सिर्फ 7 इंच की स्क्रीन है और वो देखो गाड़ी अवेलेबल नहीं है। पास उनके डीलरशिप के पास आने लगी तो उन्होंने ब्रोशर अपडेट कर दिया। ओके। द इलेक्ट्रिक टेल लाइट दे आर नॉट गिविंग, जो ब्रोशर में उनकी बेस मॉडल से कंफर्म थी इलेक्ट्रिक टेल गेट लाइट, टेल गेट, वो उन्होंने मतलब हटा दी ब्रोशर। अब सिर्फ मुझे पहले एक ऑनर ऐसे मिले हैं सौरभ जी जिन्होंने वो पॉइंट बताया, वरना कुछ लोग बोलते हैं कि इस वजह से ली। अब सौरभ जी बताएंगे उन्होंने क्यों नहीं ली, एक रीजन उनका जो मेन रहा इसमें। राइट गौरव जी। सो सेकंड रीजन वाज, ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगर हम देखते हैं ना कस्टमर, तो 3 से 4 तरह का कस्टमर है। अगर मैं मानूं, मैं अपनी बताऊं जो मेरा मानना है, वो कैसे? देखो, एक कस्टमर वो है कि कोई गाड़ी लॉन्च हुई और लॉन्च लेने होने से ही खरीद ली, उसे किसी चीज से मतलब नहीं है क्या गाड़ी की रोड प्रेजेंट रहेगी, क्या गाड़ी का इंजन रहेगा, क्या परफॉर्मेंस रहेगी, बस गाड़ी खरीदनी है सबसे पहले। एक दूसरा कस्टमर है, वो 6 महीने वेट करेगा कि क्या रोड प्रेजेंट है, क्या लोगों के कस्टमर फीडबैक आता, क्या पॉजिटिव नेगेटिव निकल के आते। एक तीसरा कस्टमर इस तरह का है जिसने पहले गाड़ी चलाई हुई है, उसे पता है सिर्फ बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, इंजन तो वही है, उसे ना रीसेल वैल्यू से कुछ लेना, ना परफॉर्मेंस से कुछ लेना। परफॉर्मेंस तो देखो इंजन यूज कर रहा है, लेना है, बट उसे सिर्फ अपने एक यूटिलिटी पूरी करने के लिए, एक अपना काम पूरा करने के लिए गाड़ी की जरूरत है। चौथा कस्टमर कुछ ऐसा होता है, वैसे 3 ही बताया मैंने, चौथा ऐसा होता है भाई उसे लेनी ही सेकंड हैंड गाड़ी है, वो अच्छे इंजन ढूंढेगा, सेकंड हैंड गाड़ी उठाएगा। वो ज्यादातर होते हैं वैल्यू फॉर मनी जो कंसीडर करते हैं वो कस्टमर्स। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। आज आप अपने साथ गाड़ी देख रहे हो, न्यूली लॉन्च किया सेल्टॉस खड़ी है, सेकंड जनरेशन है। जब पहली जनरेशन 2019 में आई थी, उस टाइम भी इस गाड़ी ने काफी भौकाल मचाया था मार्केट में, और अब 2026 में सेकंड जनरेशन आ चुकी है। और जो मैं आज आप लोगों के लिए ऑनर रिव्यू लेकर आया हूं, वो वेरिएंट भी ऐसा है जो डिमांड्स में रहते हैं। ये HTK है और IVT ट्रांसमिशन के साथ। इसमें आप HTE बेस वेरिएंट से 3 ट्रांसमिशन ले सकते हो, आपको मैनुअल भी मिल जाएगा, IMT भी मिल जाएगा और IVT भी ले सकते हो। बाकी HTK ऑप्शनल पे जाकर आपको एक एक्स्ट्रा इसमें DCT ऐड हो जाता है ट्रांसमिशन। अगर आप IMT लेते हो वो आपको टर्बो के साथ मिलता है। तो अब वीडियो ज्यादा लंबी ना करते हुए, जिनकी ये गाड़ी है, सौरभ जी को मैं बुलाऊंगा और उन्होंने गाड़ी परचेज करी, कितनी चला चुके हैं, क्या पॉजिटिव नेगेटिव है, क्यों उन्होंने ये गाड़ी सिलेक्ट करी, सारी चीजें हम बात करते हैं। तो प्लीज सौरभ जी आइए। सबसे पहले तो नमस्कार सौरभ जी। नमस्कार गौरव जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सर, थैंक यू। और समय देने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। सौरभ जी, कितना टाइम हो गया आपको? गाड़ी डिलीवरी ली थी मैंने 14th को, 14 जनवरी को। ठीक है। हाँ, तो शोरूम वालों ने बोला कि ठीक है आप ले जाइए, बट इट्स वेरी ऑब्वियस, बहुत सरप्राइजिंग लगा मुझे कि उन्होंने विद इन 10 डेज मुझे डिलीवरी दे दी। अच्छा, बुकिंग के विद इन 10 डेज डिलीवरी दे दी थी, सरप्राइजिंगली। बट ठीक है, ये मेरे लिए अच्छी बात है। देन आज, तब से आज तक मुझे इसे चलाते हुए 11 दिन हो चुके हैं। आज 26 है। 26 है। 14th को लेट चलाई थी थोड़ी, तो 15 से लेके मैं 11 दिन ही काउंट करूंगा। चलो, गाड़ी आपको मिल गई। जी सर। ठीक है, विदाउट वेटिंग, और वो भी 10 दिन के अंदर अंदर। राइट। अभी लॉन्च हुई है, इसकी एक कंपटीटर भी आई है मार्केट में, और ये सेगमेंट सबसे ज्यादा सेल हो रही है मिड साइज एसयूवी। अगर हम देखें तो सिएरा नहीं देखी आपने? लिटरली आई वुड रिवील विद यू कि मैंने दोनों कार्स बुक करी थी। दोनों बुक करी थी जी। बट द डिलीवरी वाज फर्स्ट, तो आई गॉट इट फर्स्ट। और दूसरा मेरा रीजन इसे सिलेक्ट करने का था दैट रिलायबिलिटी जो किया के साथ है। रिलायबिलिटी, राइट। द फर्स्ट प्रोडक्शन कार विच टाटा है, जो भी टाटा के पास है, सिएरा, मैं मानता हूँ बहुत अच्छी कार है, फिट एंड फिनिश बहुत अच्छी बता रहे हैं लोग, और बहुत अच्छे रिव्यूज है। बट व्हेनेवर यू आर गोइंग टू द डीलरशिप, जब डीलरशिप पे आप कार देखते हैं जो आपको दिखाई जा रही है और जो मिल रही है उसमें फर्क है सर, कहीं ना कहीं झोल है। अच्छा जी। ऐसा क्या झोल लगा आपको? सो सेकंड थिंग, जब कार डिलीवरी होने लगी, जब हमारे पास उनके डीलरशिप के पास आने लगी, तो उन्होंने ब्रोशर अपडेट कर दिया। ओके। द इलेक्ट्रिक टेल लाइट दे आर नॉट गिविंग, जो ब्रोशर में उनकी बेस मॉडल से कंफर्म थी इलेक्ट्रिक टेल गेट लाइट, टेल गेट, वो उन्होंने
मतलब हटा दी ब्रोशर से। हटा दे। देन द सेकंड थिंग, द कलर थीम जो इनसाइड उन्होंने बदल दी थी, थोड़ी येलोइश वाली वो बदल दी थी। हाँ। मैंने जो ग्रीन ऑलिव जो कलर Olive green, हाँ। ऑलिव ग्रीन वो कलर मैंने सिलेक्ट किया था। एंड समथिंग दे डिड विद द इंटरनल लाइक जो इंटीरियर के साथ उन्होंने Interior, किया, हाँ। थोड़ा सा गलत किया। वो समझ नहीं आया आपको? वो मुझे समझ नहीं आया, वो मेरा पर्सनल सब्जेक्टिव चॉइस हो सकता है, बट ये मुझे समझ नहीं आया। देन आई सॉ दिस कार, जो इंटीरियर मैंने देखा, द बेस्ट इन क्लास जो मुझे लगा है। ठीक है। सो आई गो विद दैट। हाँ, थोड़ा आप जो ये शार्क टीथ ग्रिल जो मतलब लोग इसे टाइगर टीथ ग्रिल भी कहते हैं, Tiger मैं इसे शार्क टीथ कहूंगा, Okay. बिकॉज इफ आपने अगर शार्क देखी होगी, बिल्कुल ठीक देखिए। है, तो दैट वे ये शार्क टीथ ग्रिल मुझे लगती है। चलो, सौरभ जी ने एक इसकी जो ग्रिल है, फ्रंट फेस है, उसे नया नाम दे दिया है। अच्छा, सिएरा आपने बुक करी थी? जी सर। अब जैसे आपने बताया रिलायबिलिटी वगैरह, सबसे पहले आपको बॉडी डिजाइन कैसा लगा उसका, जो कि रेड डॉट अवॉर्डेड है? राइट, ऑफ कोर्स द बॉडी डिजाइन वाज वेरी ब्रिलियंट। एक्चुअली मैं उसका फैन हो गया था बॉडी डिजाइन देख के, ठीक है। मैंने इसीलिए उसे दिसंबर में बुक किया था, कम समवेयर 7 हाँ, वो दिसंबर में लॉन्च हुई थी। हाँ, हाँ, समवेयर 7 दिसंबर। मुझे पता नहीं था मैं फर्स्ट लॉट में हूँ सेकंड लॉट में हूँ, बट 16 से ऑफिशियली उसकी बुकिंग स्टार्ट हुई थी। डीलरशिप ने मुझे बताया कि आप फर्स्ट लॉट में ही है, ठीक है। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 15 तक मुझे डिलीवरी मिल जाएगी समवेयर एल्स, बट व्हेन आई वाज परचेजिंग दिस कार, टेकिंग द डिलीवरी ऑफ दिस कार, उन्होंने मुझे अलॉटमेंट का कुछ अपडेट नहीं दिया। मैंने उनको कॉल करके भी बोला कि ऐसे मैं इस कार पे मूव कर रहा हूँ, मुझे अलॉटमेंट बता दो, टेस्ट ड्राइव बता दो, टेस्ट ड्राइव भी करवा दो, बट दे वर नेवर एग्री टू टेस्ट ड्राइव, दे वर नेवर एग्री टू शो मी द अलॉटमेंट। तो आई थिंक यहाँ उनका बहुत बड़ा लाइक डीलरशिप मैनेजमेंट कह लो, वो गैप था। वो गैप था। नहीं, वो चीज तो ठीक है, पर जब आपने बुक करी थी तो वेरिएंट कौन सा बुक किया था आपने? मैं था प्योर प्लस के साथ। प्योर प्लस के साथ? जी। डीजल, पेट्रोल? ये पेट्रोल में था। मेरी आस्क हमेशा से पेट्रोल रही है। क्यों? क्योंकि मेरी रनिंग बहुत कम है, बीइंग कॉर्पोरेट एम्प्लॉय ना, तो आप बस ऑफिस जाते हो, ऑफिस आते हो, और कभी कभी वीकेंड्स में छोटे ट्रिप लगाते हो। अच्छा, अब इसमें पेट्रोल में तो वही, प्योर प्लस में तो आपको पुराना वाला इंजन मिलता उसके अंदर। प्योर प्लस में उनका रेवेट्रॉन इंजन था। हाँ, हाइपीरियन नहीं मिलता उसके अंदर? नहीं, हाइपीरियन इंजन मेरी टर्बो पेट्रोल कभी मेरी डिमांड थी नहीं। अच्छा, डिमांड थी नहीं आपकी। चलो, इस वजह से आपने सिएरा को छोड़ दिया। सिएरा को, हाँ, मैंने छोड़ दिया, उनकी डिलीवरी भी नहीं थी। डिलीवरी भी नहीं थी। तो मुझे उसे छोड़ना भी पड़ा। छोड़ना ही पड़ा। तो फिर सेल्टोस आपने डिलीवरी आपको 10 दिन के अंदर मिली। डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? सर, डिलीवरी एक्सपीरियंस वाज गुड। कोई कमेंट वगैरह आगे पीछे हुए? देखिए, डिलीवरी एक्सपीरियंस में सरप्राइजिंगली इट वाज गुड, क्योंकि अगर आप कहो 9 दिन में आपको गाड़ी मिल रही है, विच इज दैट न्यूली लॉन्च्ड, तो इट्स ब्रिलियंट। और डीलरशिप ने अरेंज करके दिया, तो अच्छी बात है। बाकी उनको भी मुझे पता था कि अगर ये यहाँ नहीं आएंगे तो दूसरी जगह सिएरा पे चले जाएंगे। दूसरी जगह सिएरा पे चले जाएंगे। अच्छा, अब आप जैसे इस गाड़ी को कितना चला चुके हैं? अभी करंटली मैं इसे 1040 समथिंग चला चुका हूँ। अच्छा, मतलब पहली सर्विस आ चुकी इसकी? पहली सर्विस अब डेफिनेटली आ चुकी है। अब वो एक्सपीरियंस भी डीलरशिप के साथ लेना है कि फर्स्ट सर्विस पे आप कैसा एक्सपीरियंस देते हैं। हाँ। बाकी उसका भी चलो कुछ चला लें सौरभ जी, तकरीबन 10,000 किलोमीटर चलाने के बाद एक रिव्यू ऑल लेंगे इनका। डेफिनेटली सर। हाँ, कि सर्विस वगैरह कैसी रही। अभी आप जो इंजन चला रहे हो, पहले आपने सेल्टोस चलाई थी, ये इंजन ड्राइव करा आपने पहले? हाँ, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, मैंने पहले सेल्टोस डीसीटी में चलाई थी, टर्बो इंजन। बट व्हाट आई फील कि डीसीटी में आपको लैग मिलता है जब भी आप शिफ्ट करते हैं न्यूट्रल टू ड्राइव मोड और टू रिवर्स मोड। वहाँ आपको कुछ, मैं पूरा सेकंड का ही नहीं कहूँगा, बट ऑलमोस्ट सेकंड आपको एक मतलब नई गाड़ी चलाई थी आपने या कुछ टाइम चली हुई चलाई थी? ये उनकी टेस्ट ड्राइव कार थी, डीलरशिप की टेस्ट ड्राइव कार थी। और मेरे पास एक पुरानी गाड़ी भी थी मेरे रिलेशन में, तो वो भी मैंने चलाई थी कुछ दिन। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं इसमें, वैसे देखो सौरभ जी ड्राइव कर रहे हैं, वो मेरे से ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे, बट किया के जो इंजन है, रिफाइंड इंजन है, डीसीटी कई बार जो होता है ना, जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने डेमो ड्राइव करी थी आपने, राइट सर? हाँ, तो डेमो में ना सौरभ जी होता क्या कि काफ़ी तरह के हाथों में चलती है और कोई कस्टमर उसे अच्छे से चलाने वाला नहीं मिलता, जो डेमो वाली गाड़ी होती है। हो सकता है उस वजह से लैग हो, बाकी मैं डिनाई भी नहीं कर रहा इस चीज को। दैट विल बी ऑब्वियसली थिंक कि डीसीटी एक फास्ट ट्रांसमिशन है, बहुत सही ट्रांसमिशन है, बहुत अच्छा ट्रांसमिशन है, राइट।
अच्छा, अब आपने ये IVT ली है, जी सर। ये IVT एक CVT का अपग्रेड वर्जन कह सकते हो आप। इंटेलिजेंट वेरिएबल ट्रांसमिशन, बहुत अपग्रेडेड वर्जन, अपग्रेड वर्जन है वो, CVT का ही अपडेट आप उसे बोल सकते हो। राइट। इसमें आपको लैग वगैरह लग रहा है चलाने में? सो द लैग वाज नेग्लिजिबल, कुछ ऐसा लैग नहीं है। आप जब ड्राइव करेंगे द स्मूथली ट्रांसमिशन जो आपको मिलता है वो काबिल तारीफ है। आई एम टोटली इम्प्रेस्ड विद द टेक्नोलॉजी व्हाट किया इज गिविंग टू अस। वो स्मूथली बहुत इंटेलिजेंट है। और जबकि ये नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है ना? यस, ये NA पेट्रोल इंजन है। तो पावर टॉर्क वगैरह ठीक है गाड़ी की? पावर फिगर की आप बात करें तो हाँ, थोड़ा सा लगता है कई बार कि आप कहीं बैक फील कर रहे हैं, जैसे इंक्रीज वेट है अभी जो प्लेटफॉर्म अभी बता रहे हैं हमें, ठीक है, कि 3 प्लेटफॉर्म है, फिर डायमेंशंस भी बढ़ाई हैं उसकी, कुछ इंजन के हिसाब से आउटपुट थोड़ा कम मिलता है, कम है। अब अगर पुरानी सेल्टो से कंपेयर करें तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप ड्राइव कर रहे हो और ओवरटेक करना है तो वहाँ कमी महसूस होती है आपको कि मैं? सो दैट पार्ट कवर बाय ट्रांसमिशन कवर दैट वेरी वेल। अगर आप IVT ट्रांसमिशन में आप ओवरराइड करना चाहते हैं, किसी को ओवरटेक करना चाहते हैं, देन दैट बिहेव वेरी वेल। अच्छा, आपको इंजन की कमी वहाँ बिल्कुल फील नहीं होगी। हाँ, मतलब लगेगा नहीं राइट कि NA चला रहे हो। यहीं पे अगर आप डीजल इंजन लेते तब आपको शायद लग सकता था, बिकॉज द लो एंड टॉर्क और हाई एंड टॉर्क डीजल का बहुत कम होता है। नहीं, बट जो सेल्टोस का डीजल इंजन है काफी रिफाइंड है, माइलेज काफी अच्छी है उस इंजन की, राइट, जो डीजल के इंजन है, और 20+ तक लोग माइलेज ऑनर रिपोर्टेड क्लेम है उसकी, 20+ तक। सीट कंफर्ट वगैरह कैसा लगा आपको गाड़ी के अंदर? सो सीट कंफर्ट की बात करते हैं सर, इट वाज एक्सीलेंट, वे बेटर देन जो भी सेगमेंट की कार्स हैं अभी तक जो भी मैंने ड्राइव की हैं, उनसे काफ़ी अच्छा है। अच्छा लगा? लिटरली बहुत बढ़िया है। जो कुशनिंग है, जो फैब्रिक और लेदर का इन्होंने कंबाइन स्ट्रक्चर दिया है, वो बहुत बेहतरीन है। अब कुछ चीज़ें इन्होंने देखो जैसे चेंज करी हैं सेल्टोस के अंदर। अब जैसे ये तो आप स्टार्टिंग लेवल वेरिएंट बोल सकते हो, उसका कि सेकंड वेरिएंट है HTK। हालांकि इसने इनमें ना हर वेरिएंट में एक ऑप्शनल सेगमेंट अलग से जुड़ चुकी है, HTE ऑप्शनल, HTK ऑप्शनल, ऐसा करके और वेरिएंट्स हो चुके हैं जिनमें कुछ एडिशनल ये फीचर्स वगैरह एड ऑन कर देते हैं जिन वेरिएंट्स में। अब जैसे आपने ये लिया, कुछ मैं आपसे एक प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में बात करूँगा। जैसे आपका ये व्हील है, अलॉय व्हील, राइट। अब इन्होंने इसके लिए एक पर्टिकुलर एक LN की टाइप बोल सकते हो आप, जो दी है इसके कवर को रिमूव करने के लिए, राइट। सो दैट आई सी कि हाँ, उन्होंने थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करी है, बट आप जानते हैं कि इंडिया स्ट्रक्चर कैसा है। लिटरली आप जो बात कर रहे हैं कि आपको LN की से निकालना है, दैट इज नॉट वेरी क्वाइट कन्वीनियंट। आप अगर चाहें तो किसी नुकीली चीज से इसे आसान इजीली रिमूव कर सकते हैं। इट्स नॉट समथिंग लाइक लॉक्ड है और समथिंग। बाकी हाँ, अगर कोई चोर चुराना चाहेगा तो ब्रेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो खुले शब्दों में कहें ना, ताले आम आदमियों के लिए होते हैं, हमारा आप जैसे लोगों के लिए, चोरों के लिए ताले नहीं होते। करेक्ट सर, करेक्ट। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको जानना था, आपने कितने की पड़ी आपको HTK, कितने की लिया आपने ये गाड़ी? सो एग्जैक्टली अगर HTK की बात करें तो ये ऑन रोड मुझे 16.5 के करीब, ऊपर नीचे हो सकता है, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली। हाँ, चलो, 16.5 के करीब है। अप्रोक्स 1650 मान लेते हैं, राइट। हाँ, उसके करीब मान सकते हैं। 16,50,000 अप्रोक्स पड़ी है ये, कुछ ऊपर नीचे लगा लो तो हम एक राउंड फिगर लेके चलेंगे 1650। आपने ऑप्शनल क्यों नहीं? ऑप्शनल में ज़्यादा फर्क नहीं है? सो ऑप्शनल में और अच्छे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, बहुत अच्छे फीचर्स मिलते हैं, बट द सेफ्टी मैटर फर्स्ट। जैसे मैं एक फैमिली मैन हूँ सर, तो मुझे फैमिली की तरफ से देखना पड़ता है। दूसरा, कुछ चीज़ें जो आपको सनरूफ में मिलती हैं, राइट, वो चीज़ें आप नहीं भी लेना चाहते। इन द लॉन्ग टर्म रिव्यू अब मैं बात कर रहा हूँ, सनरूफ आप ऐसी गर्मी में, अभी तो खैर गर्मी नहीं है इतनी, बहुत अच्छा मौसम है, हीट आती है उससे, बट द जून टाइम, मई जून, तो सनरूफ का कोई यूज़ नहीं है वहाँ पे। सनरूफ का कोई, राइट। आप भरी सर्दी में सनरूफ ओपन नहीं कर सकते। आपको 1-2 महीने के लिए दिन में 1-2 बार आपको नीड पड़ेगी सनरूफ की। बारिशों में खोल सकते हो सिर्फ, राइट, या कहीं हिल स्टेशन, राइट। सो एग्जैक्टली वही मैं कहना चाहता हूँ कि आप साल में 1-2 बार सनरूफ का यूज करें, उसके लिए 1.5 लाख एक्स्ट्रा दें, 1,10,000 रुपए एक्स्ट्रा दें, दैट इज नॉट वेरी इकोनॉमिकल। बट सौरभ जी ने एक पॉइंट और बताया था मुझे, जब वो खुद बताएंगे, और मुझे वो काफी अच्छा लगा। मतलब सिर्फ मुझे पहले एक ऑनर ऐसे मिले हैं सौरभ जी,
जिन्होंने वो पॉइंट बताया, वरना कुछ लोग बोलते हैं कि इस वजह से ली। अब सौरभ जी बताएंगे उन्होंने क्यों नहीं ली, एक रीजन उनका जो मेन रहा इसमें। राइट गौरव जी, सो सेकंड रीजन वाज कि जैसे मेरे बच्चे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि वो बच्चे सनरूफ से चलें। जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो सनरूफ को खोल के बाहर जाके, इट्स अ सेफ्टी कंसर्न। सेफ्टी, ठीक है, आप रोड पे गाड़ी ड्राइव करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप विंडो से या फिर सनरूफ से कहीं से बाहर निकलें। अगर आपकी गाड़ी खड़ी है, दैट इज़ अ क्वाइट डिफरेंट कंसर्न, डिफरेंट थिंग। बट जब आप रोड पे चल रहे हैं तो सनरूफ का यूज़ नहीं करना चाहिए। सनरूफ का यूज करना, राइट। ये ना बहुत कम लोग समझते हैं इस चीज़ को, और हम लोग भी रिकमेंड नहीं करते किसी वीडियो में कि आप सनरूफ से बाहर निकलें। अगर आपको फोटो वगैरह कैप्चर करनी है तो आप एक गाड़ी खड़ी करके कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता आप सनरूफ वाली गाड़ी मत लो, बट जो ब्रांड है ना जो चल रहे हैं, जब मजबूरी में आए हैं, जैसे मारुति हो गई, टोयोटा हो गई, जो जापानीज ब्रांड है, ये अब सनरूफ में आए। इनका रीज़न, एक सबसे मोटा रीज़न बता दूं आपको, इंडियन एटमॉस्फेयर ऐसा है ही नहीं जो कि सनरूफ के लायक हो। दिस इज जस्ट अ डिमांड सर, बिकॉज अगर डिमांड है सनरूफ की, लोग तो कंपनीज प्रोवाइड करेंगी। बाकी अगर सेफ्टी कंसर्न सनरूफ के साथ बिल्कुल नहीं है। सेफ्टी लाइक इट्स अ सेफ्टी हजार्ड अगर आप देखें तो वही चीज़ है, इस वजह से अभी तक आप देख रहे हो फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी जो डिमांडिंग है और फिलहाल शॉर्टेज चल रही है, उसमें भी आपको सनरूफ नहीं मिलता उस गाड़ी के अंदर। राइट सर। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा बीच में, फिर से एक चीज़ मेरे को याद आई टाटा सियरा से रिलेटेड। जैसे सियरा में 3 स्क्रीन मिल रही हैं। जी सर। इसमें आपको सिंगल मिली है, 2 बोल सकते हो, अगर उसमें भी हम बोले तो 2 ही हैं एक्स्ट्रा। मीटर तो सब गाड़ियों में होता है। राइट। कितना प्रैक्टिकल लगता है आपको? सो द प्रैक्टिकली थिंग, मैं ये बताना चाहूंगा कि आप तीसरी स्क्रीन कब यूज कर रहे हैं। ठीक है, आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, जब जा, ठीक है, सपोज दैट योर वाइफ इज सिटिंग बिसाइड्स यू इन ऑन पैसेंजर सीट। अब उसके माइंडसेट पे डिपेंड है, वो आपसे बात करना पसंद करेंगे या उस पे गेम खेलना पसंद करेंगे। सो आई थिंक दैट इज नॉट अ प्रैक्टिकल थिंग। ठीक है, 2 स्क्रीन आपको दे रखी है, दैट इज वेल इनफ, क्योंकि एक स्क्रीन पे आप ज़्यादा म्यूज़िक ही चलाना शुरू कर सकते हैं। और सेफ्टी में मैंने आपको बताया कि शायद किया ने कुछ ऐसे फीचर्स भी लॉक कर रखे हैं कि आप चलती हुई गाड़ियों में वीडियो प्ले नहीं कर सकते। वीडियो प्ले नहीं कर सकते। देखो, ये तो हर गाड़ी में मिलता है, सेफ्टी कंसर्न होता है कि आप वीडियो प्ले ना कर पाओ ड्राइव के टाइम पे। बट एक चीज़ और बता दूँ आपको स्क्रीन्स को लेके, अगर स्क्रीन के ऊपर गाड़ी सेल होती तो स्कॉर्पियो इतनी ज़्यादा ना बिक्री होती, छोटी सी स्क्रीन को लेके। राइट। उसमें सिर्फ 7 इंच की स्क्रीन है, और वो देखो गाड़ी अवेलेबल नहीं है मार्केट में। अगर आप ले जाओगे 2 से 3 महीने की बुक हुआ है उस पर वेटिंग, राइट, गाड़ी पे। तो ऐसा कुछ नहीं, अपना माइंड सेट होता है कस्टमर का। अब आपने कभी इसमें जैसे लिए, आपने कितने लोग मैक्सिमम इसमें आप लोगों ने ट्रैवल करा इस गाड़ी के अंदर? सो एक न्यूक्लियर फैमिली है मेरी, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 5 लोग बिठा पाया हूँ अभी तक। हाँ, वो मैक्स है। हाँ, वो मैक्स है, तो मैं 5 लोग ही बिठा पाया हूँ इसमें। तो 5 लोगों के हिसाब से इट्स वेल कन्वीनियंट। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है। गाड़ी लोड वगैरह तो दबती तो नहीं है? सो दबने के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, मैं कुंडली मानेसर हाईवे पे था, आई वाज अबाउट 110 की स्पीड थी मेरी, और मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। हाँ, बिकॉज ऑफ दैट कि इसका पेट्रोल इंजन है, हाई एंड टॉर्क अच्छा है, एंड जो पावर है हाई एंड पे आपको अच्छी मिलती है। राइट। चलिए, ये तो सारी चीज़ें हो चुकी। अब आप मेरे को बताएंगे अपनी तरफ से इसके पॉजिटिव और नेगेटिव, आपको क्या चीज़ इसमें ऐसा लगती है कि अच्छी मिली है गाड़ी के अंदर, और क्या आपको ऐसा लगता है कि गाड़ी के अंदर होना चाहिए था और वो गाड़ी के अंदर फीचर नहीं है, या वो पार्ट नहीं है, या मॉडिफिकेशन नहीं है, कुछ भी आप बोल सकते हो उस चीज़ को। सो पॉजिटिव तो सर एग्जैक्टली सभी बता रहे हैं, ऑलमोस्ट पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है। आप जानते हैं कि पॉजिटिव सभी बताएंगे, ऑल्दो नेगेटिव्स भी हैं इस गाड़ी में। ठीक है, बट मैं डर रहा हूँ कि कहीं किया वाले मेरा कहाँ काट दे। जोक्स अपार्ट, सो नेगेटिव्स आर व्हेन यू आर लीविंग द कार आइडल। ठीक है, आप स्टार्ट करके थोड़े बहुत काम, आपकी फैमिली बैठी हुई है कार में, आप बाहर निकल जाते हैं, इट विल डेफिनेटली टर्न ऑफ। की आपकी जेब में है तो की, अच्छा, ठीक है, इट विल डेफिनेटली टर्न ऑफ। ठीक है, आपको की वहाँ छोड़ के जानी पड़ेगी, एंड दैट्स समथिंग आई थिंक जो कीलेस एंट्री के साथ होता है, वो थोड़ा सिक्योरिटी का मुझे लगता है
सिक्योरिटी का अलग। समथिंग बच्चों ने छेड़ दी, लॉक कर दिया, देन दे कुड नॉट। वैसे हमारे पास नोटिफिकेशन भी आती है आप बच्चों को अंदर ना छोड़ें, बट समटाइम्स गर्मी इतनी होती है, एसी ऑन करके जाना पड़ता है आपको। हाँ, चाबी दे के जाना पड़ता है। राइट। दूसरा नेगेटिव मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बम्पर्स इसके दिए हैं, आई थिंक दे आर ओवरसाइज्ड। बम्पर जो इसके हैं जी, आई थिंक दे आर ओवरसाइज्ड। कुछ कम कर सकते थे, एंड दैट इज काइंड ऑफ जो आपको, आप अंदर बैठे हैं ए पिलर, और ए पिलर से आपको जो व्यू दिखता है, और उससे काफ़ी अच्छा हो सकता था कुछ और। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ऐसा कोई रिव्यू इसका खास लगा नहीं जो आपको गाड़ी लेने से मना कर सके। हाँ, मतलब कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ आपको लगी नहीं। जी। अच्छा, आप जो व्यूअर्स हमको देख रहे हैं, जी सर, उनको सेल्टॉस सजेस्ट करोगे क्योंकि आप इसे 1000 किलोमीटर चला चुके हो, एन इंजन। टाटा ड्राइव करा आपने कभी? इंजन चलाया है? रेवोट्रॉन ड्राइव करिए कभी? नहीं सर, मेरे अनफॉर्चुनेटली मैं ये नहीं कर पाया। रेवोट्रॉन नहीं चला अभी तक? नहीं चला पाए। अच्छा, तो आप कौन सी गाड़ी प्रेफर करना चाहोगे व्यूअर्स को कि आप इस पे जा सकते हो? सो इट्स डिपेंड ऑन जो यूजेज है, राइट। आप टाटा भी अभी बहुत अच्छी रिलायबल कार है, राइट। आपका यूजेज क्या है उस पर डिपेंड करता है। आप एक रिलायबल कार चाहते हैं विद लेस ड्राइविंग, विद लेस टेंशन इन योर माइंड, देन यू गो विद किया, यू कैन गो विद सेल्टोस, राइट। अगर आपको थोड़ी सी टेंशन है, जो सर्विस क्वालिटी जो हमें टाटा के साथ मिलती है, वो टेंशन लेना चाहते हैं, तो यू कैन गो विद द टाटा। इट्स एंड ऑब्वियसली दोनों कार्स की फिट एंड फिनिश, दोनों कार्स की रिलायबिलिटी बहुत अच्छी है बाय द ब्रांड, बट द डीलरशिप गिव यू द कंसर्न। टाटा फिट एंड फिनिश में पीछे है अभी, ये चीज आपने गलत बोली। फिट एंड फिनिश टाटा पीछे है, अभी पीछे होगा भैया, डेफिनेटली। अभी उनकी जो आइकॉनिक कार आ रही है, शायद उसमें इम्प्रूवमेंट किया हो, मुझे अभी इतना अंदाजा नहीं है उसका। फिट एंड फिनिश में देखो, सियरा में भी फिट एंड फिनिश में काफ़ी, मैंने भी वीडियोस देखी हैं जी, काफ़ी लोगों की कंप्लेंट है उसमें। एक चीज़ और बताता हूँ, मैंने ना एक वीडियो में पार्ट ऐड नहीं करा था, मैंने अभी आपने लास्ट मेरा देखा होगा, ग्लेंजा का शूट किया था। उसमें ऑनर का क्या कहना है? ऑनर कह रहा मैं गाड़ी परचेज कर रहा हूँ, मैं स्लो पॉइजन नहीं खरीदना चाहता। ओके। हाँ, कह रहा टाटा कार से जस्ट लाइक अ स्लो पॉइजन। कह रहा मैं अपनी मेहनत की कमाई से गाड़ी लूँ और उसके बाद मैं रोज रात को यही चीज़ सोचता हूँ कि गाड़ी सर्विस सेंटर में खड़ी है, अब क्या सर्विस पे ये काम नहीं हुआ, अब की बार ये नहीं हुआ। कह रहा मैं वो टेंशन के साथ ना लाइफ नहीं जीना चाहता। सो गौरव जी, आपने मुझे एक और बात याद दिलाई। एक्चुअली जब ये गाड़ी हम डीलरशिप पे हम देख रहे थे, उनकी शोरूम पे लगी हुई थी गाड़ी डिस्प्ले के लिए, सो वहाँ मैंने देखा, बिकॉज कभी कभार टेल गेट को छेड़ते हो उनकी बैटरी डेड हो जाती है, तो वो बैटरी डिस्कनेक्ट कर देते हैं या फिर चार्ज करने के लिए स्टार्ट छोड़ देते हैं। मैं टेल गेट की बात नहीं करूँगा, सो मैं उनके और कंट्रोल्स की बात करूँगा। आपको पता है वाइपर कंट्रोल होते हैं, थोड़ा घुमाने के लिए वो पीछे वाला वाइपर चल जाता है, तो दैट वाज आई वाज ट्राइंग टू पुश दैट, बट वो मेरे हाथ में आ गया। आप सही कह रहे हैं, फिट एंड फिनिश के मामले में अभी टाटा पीछे है, बट दैट वाज आई वाज नॉट मेंशनिंग क्योंकि शायद वो डिस्प्ले कार थी, प्रोडक्शन कार्स में थोड़ा और चेंज हो। नहीं, एक्चुअली होता क्या है, देखो मारुति कितने टाइम से अपनी ईवी टारा को रिवील कर रही है, पूरा साल रिवील करते करते निकाल दिया उन्होंने 25, राइट, बट प्राइस नहीं दिए अभी तक प्राइस नहीं दिए, राइट, क्योंकि मारुति की जो इनकी R&D है वो नेक्स्ट लेवल है, नो डाउट। जी सर, बिल्कुल सर, कंप्लेंट नहीं मिलती इनकी गाड़ियों में आने बाद। अब ब्लैक कलर आपकी डिमांड थी, ब्लैक कलर देखो, एक तो इस पे स्क्रैचेस वगैरह जल्दी दिखती हैं। सर अगर आप चूजी हो रहे हैं कलर के मामले में, तो यू नीड, आपको हाई से बहुत मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, हाईली मेंटेनेंस कलर है। हाँ, ब्लैक आपने लिया है। बाकी दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, अगर आप सेल्टो सिलेक्ट कर रहे हैं तो डार्क कलर इज द बेस्ट ऑप्शन। Dark color, right? Because whatever the color option they have given with the this grill, तो उसके साथ डार्क कलर ही बेस्ट सूटेबल रहेगा। लाइट कलर आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको बाद में शायद लगे कि मुझे ले लेना चाहिए। देखो मेरी चॉइस वाइट रहती है, राइट, मेरे हमारे घर में दो, इट्स सब्जेक्टिव चॉइस है ऑब्वियसली, क्योंकि वाइट थोड़ा ये है कि टेंशन फ्री कलर है वाइट खास तौर पे, राइट। हाँ, माइलेज वगैरह क्या दे रही है गाड़ी आपकी? सो इन टर्म्स ऑफ माइलेज की बात करूं तो सिटी में मुझे 13 की करीब एवरेज मिलती है, और अगर हाईवे पे मिलता है तो करीब 16-17 तक मैं चला जाता हूं। बट बेस्ड ऑन दैट आपको अपने पैडल कैसे पुश कर रहे हैं, वही चीज पूछना था, कितनी स्पीड पे?
सो स्पीड अराउंड सिटी में आपको पता है, आप 40-45 वो तो से एक्स्ट्रा तो चला ही नहीं सकते, चला नहीं सकते। राइट। एंड हाईवेज पे अभी तक मैंने इसे 110 तक चलाया है, उससे ज़्यादा मैं नहीं चला। क्रूज कंट्रोल सेट करके? हाँ, क्रूज कंट्रोल नहीं, क्रूज कंट्रोल Use मतलब नहीं किया? 80-90 पे क्रूज कंट्रोल सेट करता हूँ, उससे ज़्यादा अपना ठीक है, अपना कंट्रोल रहे तो अच्छा है। अच्छा, हाँ नहीं ठीक है, क्रूज कंट्रोल में बेस वेरिएंट से मिल रहा है। बाकी नेगेटिव तो सौरभ जी के ज़्यादा है नहीं, एक कहना सेटिस्फाइड कस्टमर हैं सेल्टॉस के। तो अब मैं खुद कैमरे पे आ चुका हूँ, कुछ रीज़न से हमारा कैमरामैन चला गया। तो भाई जो भी एक्सपीरियंस था, पॉजिटिव नेगेटिव, जो इन्होंने फेस किया है, सौरभ जी ने सारी चीज़ें शेयर करी। और गाड़ी को अपनी तरफ से इन्होंने तो भाई कहता ना कि दूसरे को आप प्रेफर करना चाहोगे नहीं करना चाहोगे गाड़ी की, भाई आप गाड़ी लो या ना लो, तो ये तो बोल रहे हैं कि भाई लो, सेल्टॉस अच्छी गाड़ी है। ऐसा ही है सौरभ जी? डेफिनेटली सर। और एक चीज जो मैं बताना चाहूंगा, जो आप ड्राइविंग एक्सपीरियंस से समझेंगे, जब भी आप कोई भी ब्रांड जो जापानीज और कोरियन ब्रांड्स हैं उनकी गाड़ियां चलाते हैं ना, दैट इज डेफिनेटली गिविंग द ड्राइविंग एक्सपीरियंस, जो कि टॉप नॉच होता है। टॉप नॉच होता है। और सेल्टॉस का काफी रिफाइन इंजन है, किया के जो बात है, बहुत रिफाइन इंजन है। एंड रिलायबिलिटी के मामले में एक सुकून मिलता है कि आपके पास ये गाड़ी है और आप इसे चलाएंगे तब भी तो आपको एक टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप सुबह उठेंगे तो गाड़ी स्टार्ट होगी या नहीं होगी। नहीं होगी, हाँ। वो ये जैसा भी रिव्यू था आप बताना, अगर आपको कुछ इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आपको लगा, आप पूछ भी सकते हो और अपना ओपिनियन भी देके जा सकते हो कमेंट बॉक्स में। बाकी थैंक यू सो मच सौरभ जी समय देने के लिए। थैंक यू सर, एंड हैप्पी रिपब्लिक डे। थैंक यू। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।